This is All India Radio. You will now hear the news. All India Radio is on the spot. कितने थप्पड़ मारे थे उसने? 4.5। यूनाइटेड नेशंस के बाद देखो ना आखिर हमारी दो राहें खो ही गई। ठंडा नहीं। Proper utilization of हिंदी अब दुनिया की बड़ी possible from a knowledge of the spectrum. ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है। अचंभित होना तो लाजमी था। जरा सोच कर देखिए, 90 साल पहले एक छोटे डब्बा नुमा वस्तु से किसी इंसान के बोलने की आवाज वाकई किसी चमत्कार से कम न था। ठीक आकाश से उतरती किसी आकाशवाणी की तरह। किसे पता था कि रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का ये छोटा सा प्रयोग हर दुख, हर दर्द, हर खुशी, हर खबर का गवाह बन हिंदुस्तान की धड़कन बन जाएगा। अभी क्रांति के नन्हे कदमों ने बॉम्बे और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया ही था कि मेरे कदम डगमगा गए और तब ब्रिटिश हुकूमत ने 1930 में मेरी बागडोर अपने हाथों में ली। फिर वो दिन आया 8 जून 1936, जब मुझे मेरा स्थायी वजूद और एक नया नाम मिला। This is All India Radio. हम ऑल इंडिया रेडियो बम्बई से बोल रहे हैं। अपनी इस नई पहचान के साथ मैंने खुले आकाश में उड़ान भरी और सरहदों की बंदिशों से दूर भारत की संस्कृति, उसकी विविधता और उसकी आत्मा को देश दुनिया तक पहुंचाने का मैं माध्यम बना। इसी दौरान पहला समाचार बुलेटिन पढ़ा गया था और वो आज भी निर्विघ्न निरंतर जारी है। उन दिनों विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों तथा अन्य विदेशी सामान्य जनों तक भारत की विविधता से परिपूर्ण संस्कृति की महक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरी एक और शाखा की शुरुआत हुई, जिसे विदेश सेवा प्रभाग के नाम से जाना गया था। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1939 को हुई थी। आज मेरी ये शाखा कुल 17 भाषाओं में प्रसारण करती है। जिनमें 12 विदेशी भाषाएं जैसे अरबी, चीनी, फ्रेंच और 5 भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली आदि शामिल हैं। इसके कार्यक्रम दुनिया के लगभग 108 देशों तक पहुंचते हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये थी एक स्वतंत्र देश की बुलंद आवाज, जिसने पूरे विश्व को अपने होने का एहसास दिलाया और जरिया बना ऑल इंडिया रेडियो, यानी मैं। एक बात कहूं, वैसे अपने देश के वजूद की आवाज पूरे विश्व में पहुंचाते वक्त मेरा सीना गर्व से फूला न समाया था। मुल्क तो आजाद हो गया, पर अभी राष्ट्र निर्माण बाकी था। Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. जब राष्ट्र निर्माता सक्षम भारत की परिकल्पना संविधान सभा में लिख रहे थे, तब मैंने पूरे जोशो खरोश से उसका विवरण लोगों तक पहुंचाया। जब वर्षों के संघर्ष
और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। सच कहूं तो मैं अपनी उत्सुकता, उस शक्ति, उस तरुणाई को देख खुद ही हैरान था। भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। पर शीघ्र ही समय ने करवट ली और मुझे एक ऐसा दायित्व मिला जिसने मेरी अंतरात्मा को अंदर तक छलनी कर दिया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. मुझे वो खबर देशवासियों को सुनानी पड़ी और रातों रात एक विहल और व्यथित जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुख और सुख आते जाते रहे, पर मेरे संकल्प मेरी ढाल बने और मैं अडिग प्रहरी के समान खड़ा रहा। संविधान के हर पन्ने पर अंकित सुदृढ़ भारत की तस्वीर को जन जन के मन तक पहुंचाने में मैं जुट गया। उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का उन्हें बराबर एहसास करवाता रहा। हालांकि विविधताओं से परिपूर्ण भारत में उस वक्त ऐसा कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे पास मात्र 6 स्टेशन थे और सिर्फ 11% लोगों तक ही हमारी पहुंच थी, जो कि स्वतंत्र भारत के हर क्षेत्र, हर समुदाय तक पहुंचने के लिए नाकाफी थे। एक विस्तृत नेटवर्क की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद मेरी भुजाओं का तेजी से विस्तार हुआ। आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का उद्घाटन और परिणाम स्वरूप आज हम देश के 98% लोगों के दिलों में दस्तक दे पा रहे हैं। Advance Happy New Year have a है ना, ट्यून करते रहो 100.4 FM। ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। क्यों है ना ये एक खूबसूरत गीत, हिंदुस्तान की आत्मा को जैसे किसी ने शब्दों में पिरो दिया हो। विविधता में एकता के भाव से प्रेरित हो विविध भारती की शुरुआत की गई। तारीख ने की उक़दा कुशाई, क्या इसका ध्येय अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में और मजबूती से बांधने का था। रूबी, नहीं जरा समझ तो करिए, एकदम में छेड़े ही ना जा। अरे जिमी तो नहीं माफी मांगी लेनी। जांदी जांदी हंस गई जी अभी और चलती। टमाटर के दाम पूछे तो 1.5 रुपए से, और फिर छटांग भर आटे के साथ मिलाकर छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा रची गई। बच्चों जय हिंद। भाई देखो, पहली तो मैं सुनाती हूँ तुमको। चू 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 भाई चू चू चू। मीठा गाना गाए
पूरे देश में प्रादेशिक कार्यक्रमों के जरिए सुर संगम का एक मजबूत ताना बाना बुना गया। इसीलिए विविध भारती को आज भी देश की सुरीली धड़कन के नाम से जाना जाता है। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। Pakistan launched a full-scale war against us. ये आकाशवाणी है। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। ये सुनकर विश्वसनीयता का एहसास स्वतः ही हो जाता है। आज भारत ने इंडो-चीन युद्ध विराम निरीक्षक कमीशन का प्रधान बनना स्वीकार कर लिया। चाहे वो सरहद पर तैनात हमारे जाबाज सिपाहियों को संबल देने का मौका हो या फिर जंग का मैदान, अपने कार्यक्रमों के जरिए पूरे देश का हौसला बनाए रखने और युद्ध के भयावह किस्सों के बावजूद भी सबको एकजुट रखने का भरसक प्रयत्न करता रहा। जब जहां जैसे भी जरूरत पड़ी, मैं हमेशा तैयार रहा। सदियों की गुलामी समस्याओं की पोटली अपने साथ लेकर आई थी और ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं का दंश। ये वो दशक था जब भारत को अनेक संकटों से जूझना पड़ा। अमेरिका से आने वाले अन्न के जहाजों पर देश को निर्भर रहना पड़ता था। तब देश को खाद्य सामग्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी मुहिम में बतौर सहयोगी मैंने अपनी संचार क्षमताओं को पूर्णतः झोंक दिया। एक की फसल में बनावटी खाद डालनी ठीक है कि नहीं? बनावटी खाद अमोनियम सल्फेट गिरना अच्छा रहता है और यो 1 एकड़ में 2-2.5 मन के करीब गिरना चाहिए। अच्छा। फार्म एंड होम जैसे कार्यक्रमों के जरिए कृषि के उन्नत तरीकों को हर किसान के खेत तक पहुंचाने का प्रयास किया। खेत में मट्टी पलटने वाले हल से दबा दिया जाए और उस पर सुहागा फेर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों ने रेडियो पर हरे खाद के बारे में सुना होगा, उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मुझे इस बात की खुशी है कि उन प्रयासों का सकारात्मक नतीजा निकला और आज भारत अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। हरित क्रांति के बाद मैंने ही श्वेत क्रांति के संदेश को लाखों छोटे किसानों तक पहुंचाया और उन तक हर वो जानकारी पहुंचाई जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सके। तब देश के पास न इंटरनेट था और न ही टेलीविजन। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास था। प्रधानमंत्री झंडा अभिवादन का उत्सव आरंभ करने के लिए आ गए। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। राष्ट्रीयता का बोध और राष्ट्र प्रेम की भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों का भी सीधा प्रसारण मेरे द्वारा ही किया जाता रहा है। This is Melville de Mello speaking to you from the ramparts of the Red Fort in New Delhi. This is All India Radio. You will now hear the news read by Melville de Mello. मेल्विन डिमेलो की सशक्त और रौबदार आवाज को तो आप पहचानते ही होंगे। ये वो आवाज है जो आज आत्मविश्वास की पर्याय बन चुकी है। ये समाचार मैं मेल्विन डिमेलो के साथ आपको कोलालमपुर से देता हूं। 2-1 से जसदेव सिंह जी की वो दमदार आवाज तो आपको याद होगी ही, चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट का मैदान। मेरे शब्द, उनकी अभिव्यक्ति
आवाज में खनक लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। रसूल ने और गेंद भारत के टीम में बाईं तरफ जहां पे चौकन्ने हैं वहां पे पहुंच गया अब्बास। कुछ याद आया? ये वो आवाज थी जिसे सुनकर मैं स्वयं ही रोमांचित हो उठता था। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर। शुक्रिया विविध भारती का कि मेरे गीत तो आप तक पहुंचाते ही रहे हैं और आज मुझे आपसे बातें करने का भी अवसर दिया। मोर गाँव रे ही मारे। डॉक्टर भूपेन हजारिका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे अनेक दिग्गजों की कला को देश भर के लोगों के समक्ष निरंतर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने का श्रेय मुझे ही मिला। एक सांस्कृतिक कलाकार और श्रोता के बीच सेतु बन मैंने हमारी सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने का प्रयास किया। सांस्कृतिक चेतना के उभार के लिए मेरा एक विशेष चैनल है रागम, जो पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित है। घड़ी एक नहीं आवड़े। हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारा सामाजिक परिवेश और उस धरा पर हमारी परवरिश, जहां संस्कृतियों का संगम जनमानस को आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। 9 दशकों से इस प्रवाह को जीवंत रखते हुए वीरेंद्र कृष्ण भद्र के कार्यक्रम महिषासुर मर्दनी के माध्यम से लोगों की आध्यात्मिक चेतना को मैं सिंचित करता रहा हूं। मैंने बदलते समय के साथ बदलना सीखा और हम रामचरितमानस का विशेष डिजिटल संस्करण लेकर आए। जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अगस्त 2015 को किया। यही नहीं, चैनल आराधना मेरा एक प्रमुख भक्ति और आध्यात्मिक चैनल है। ये विशेष रूप से उन श्रोताओं के लिए बनाया गया है जो धार्मिक संगीत, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। बदलाव नियति की एक विशेष विधा है जो हर चीज को समय के अनुरूप ढालती है और उसे प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करती है। मुझ में भी बदलाव हुए। मुझे और अधिक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से हमें प्रसार भारती कॉरपोरेशन के अंतर्गत लाया गया। कालांतर में उन्नत टेक्नोलॉजी पर निवेश हुआ और मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से नए नए आयामों को स्पर्श करने लगा। लोगों की बदलती जीवन शैली के अनुरूप खुद को ढाला और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से रिश्ता कायम करता रहा। और मैं आपको बता दूं, गर्मी में ना कहर ढा रखा है। किसी को इस समय हमारे साथ बॉलीवुड सरताज ऑन एयर आ गए हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये आकाश ऑफिस जाने की जल्दी, बातों ही बातों में सांझ के शो सिटी लाइट्स में। समय बदला, तकनीक बदली, कार्यक्रम बदले, बदली पीढ़ियां और परिवार, पर जो नहीं बदला वो है मेरी विश्वसनीयता और लोगों का प्यार।
जिन नन्हे नन्हे कदमों से मैंने शुरुआत की थी वो अब बड़े बड़े पंखों में तब्दील हो चुके हैं और ये आंकड़े मेरी परवाज की दास्तान स्वयं ही बखान करते हैं। अब मैं 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण करता हूं, चाहे वो FM हो, वेव्स OTT हो, लाइव रेडियो हो, न्यूज ऑन AIR ऐप हो, ऑनलाइन बुलेटिन हो, क्षेत्रीय समाचार हो या फिर डिजिटल ऑडियो सेवाएं हो। मैं इन सभी माध्यमों के जरिए युवा पीढ़ी से भी संवाद स्थापित करता हूं। This is All India Radio, the news read by Valsa Williams. मेरा इन सभी आयामों में दखल होने के कारण मेरे द्वारा प्रसारित जानकारियां सभी को सहज ही विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध हो जाती हैं। Army, ITBP and National Disaster Response Force NDRF have launched one of the biggest. इसलिए जब कभी भी देश पर संकट आया हो, कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है, या कोई घटना घटित हुई, तब सटीक जानकारी के लिए देशवासियों ने आकाशवाणी पर ही भरोसा किया। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैली अनेक भ्रांतियों के पटाक्षेप के लिए देश ने आकाशवाणी पर ही विश्वास बनाए रखा। There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. पिछले कुछ सालों में जब सोशल मीडिया में जबरदस्त उछाल आया, तब कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि संचार की ये नई व्यवस्था पुरानी सभी व्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पर तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कहने के लिए आकाशवाणी यानी मुझे चुना, अपना माध्यम बनाया और उससे हमें नया विस्तार मिला। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का पावन पर्व, मन की बात के माध्यम से हम सब ने एक साथ एक यात्रा का प्रारंभ किया था। कम्युनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है। तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। मैं मन की बात का 62 भाषाओं में अनुवाद कर उसी दिन उसे प्रसारित करता हूं। शायद इसीलिए आज मुझे विश्व के सबसे बड़े संचार संस्थानों में से एक माना जाता है। पर हां, जब मैं देखता हूं कि इतिहास के बदलते दौर का साक्षी होने के नाते उसकी हर खबर, हर हरकत पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से देश के लोगों तक मैं निरंतर पहुंचा पाया, तो कभी कभी थोड़ा गुरूर आ ही जाता है। मेरे यानी आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में न जाने कितनों ने यहां से अपने संगीत के जरिए लोगों को मंत्रमुग्ध किया होगा, कितनी खबरों ने लोगों को झकझोरा होगा, न जाने कितनों ने यहां से शुरुआत कर अपनी विधा के शिखर को चूमा होगा, न जाने हौसलों की कितनी उड़ानों को मैंने अपने हुनर से सींचा होगा। जी हां, मैं आकाशवाणी हूं, देश की सेवा में तत्पर था, हूं और रहूंगा।